नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, लेकिन ये स्कॉट की वैकेंसी है। लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर कर दी गई है कि आईटीआई है या नहीं है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है, और इसका जो फॉर्म का जो डेट है वो यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 9/7/2024 से है, और इसका डेट ऑफ पब्लिशन है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी 28/6/2024, यानी कि आज ही आपके जो है वो पब्लिश हो गई है, और ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा 9/7/2024 से। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की। रेलवे के ये सार संग्रह है जो कि 27,000 प्लस फैक्ट हैं सामान्य अध्ययन के। यहाँ पे 92 से 22 तक के क्वेश्चन का कलेक्शन रखा गया है। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो शॉर्ट पेपर जो कि 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, TCS पैटर्न को कवर करता है। 1996 से लेके जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। उसी तरीके से रीजनिंग के शॉर्ट पेपर है 8700 प्लस क्वेश्चन 96 से लेके अब तक। और उसी तरीके से एक और जो डेडिकेटेड बुक है ग्रुप डी के 2022 के जितने भी पेपर हुए हैं ग्रुप डी के सभी का कलेक्शन यहाँ पे शॉर्ट पेपर किरण पब्लिकेशन की। तो ये सब बुक आप परचेज करके ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रुप डी में जो ये वैकेंसी आई है, हालांकि ये स्कॉट ही की वैकेंसी है और स्कॉट की वैकेंसी है, और आपके जो है वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की वैकेंसी इसमें है। देखिएगा, हालांकि वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, 2 आपके NTPC की वैकेंसी है और ग्रुप डी की वैकेंसी 8 ही है। चूंकि ये स्कॉट की वैकेंसी है तो स्कॉट की वैकेंसी जो स्कॉट कर रखे हैं जिनके पास डिग्री है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिफिकेशन इसमें दे रखा है कि जो आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो क्या होंगे, जो कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि ITI होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिली है, देखिएगा, लेवल 1 के जो पोस्ट है उसमें 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि 10th पास प्लस आपके अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। या और देखिएगा, अगर वो नहीं है तो ये होना चाहिए 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ ITI फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT एंड कैंटरिंग डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये तो जो आपका अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए 10th पास, या आप 10th पास या 10th पास प्लस ITI, यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 10th तो होनी ही चाहिए, आपके पास अप्रेंटिसशिप हो या आपके पास ITI हो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी आप इन सभी डिपार्टमेंट में जाएंगे। और अदर डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो अदर डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिएगा 10th पास खोज रहा है या ITI इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अदर डिपार्टमेंट, यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट को छोड़ के अगर आपने 10th सिर्फ पास कर रखा है तब आप भर सकते हैं। यानी कि जो भी अब वैकेंसी ग्रुप डी में आ रही है उसमें इसी तरह से आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होंगे। तो आप पिछला नोटिफिकेशन देख लीजिए कि इन सभी डिपार्टमेंट को छोड़ के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT एंड कैंटरिंग डिपार्टमेंट को छोड़ के कौन कौन से डिपार्टमेंट बचते हैं, उसी डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। जिन्होंने BTech कर रखा, अलर बलर अंड संड जो भी मतलब कि कर रखा है, वो सब सिर्फ और सिर्फ अदर डिपार्टमेंट में ही जा सकते हैं। बाकी जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए खुशखबरी है कि ये सभी डिपार्टमेंट में जाएंगे और इन सभी डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी रहती है। तो आप बताइएगा कि इस नोटिफिकेशन से आप खुश है कि नहीं है। जो मुद्दे की चीज़ है वो यहाँ पे आपको बताई गई कि देखिएगा, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आज ही का नोटिफिकेशन है, तो आज आपका क्लियर हो गया कि ITI कैसा चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।